राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है तड़प। चाय का कप लिए सुरेश जी हॉल में बैठे थे। उनकी नज़रें कहीं टिकी हुई थी। वह बीते दिनों को याद कर रहे थे। कभी यह घर बच्चों की किलकारियों से गूंजता था, दीवारें इसकी गवाह थी। लेकिन आज बस खामोशी थी। उम्र के इस पड़ाव पर वह सिर्फ एक बात समझ चुके थे। बच्चे बड़े होने पर माता पिता की ज़रूरत नहीं बल्कि अपनी सुविधा देखते हैं। गहरी सांस लेते हुए उन्होंने चाय ख़त्म की और उठकर अंदर कमरे में चले गए। उनके मन में अब भी हल्की सी उम्मीद थी, शायद कोई उन्हें भी साथ चलने को कहे। लेकिन घर की चहल पहल, बेटे और बहुएं अपने बच्चों के साथ घूमते जा रहे थे, उसके कारण थी। सूटकेस पैक हो रहे थे और खाने की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। बच्चे उछल कूद कर रहे थे। पूरे घर में उत्साह का माहौल था और कोने में एक कुर्सी पर बैठे सुरेश जी यह सब देख रहे थे। उनकी बूढ़ी आंखों में इंतजार था, एक उम्मीद, शायद कोई कहे पापा आप भी चलिए। लेकिन ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बड़े बेटे विकास ने कार की चाबी उठाई और जल्दी से बोला, अच्छा पापा हम लोग निकल रहे हैं। छोटी बहू नीलू ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, पापा आपका खाना टेबल पर रख दिया है, जब भूख लगे तो खा लेना। बड़ी बहू रेखा ने भी अपनी ओर से जिम्मेदारी निभाते हुए कहा, पापा हमने रात का खाना भी बना दिया है क्योंकि हमें लौटने में देर हो जाएगी और फिर बनाने का मन नहीं होगा। वैसे भी हम बाहर ही खा लेंगे। छोटे बेटे अंकित ने जाते जाते कहा, पापा जाते हुए हम बाहर से ताला लगा देंगे, आप आराम कीजिए। इतना कहकर दोनों बेटे अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ कार में बैठे और निकल गए। सुरेश जी ने खिड़की से तब तक देखा जब तक गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर धीरे धीरे चलते हुए डाइनिंग टेबल पर आए। खाने का ढक्कन हटाकर देखा, 4 रोटियां, पतली सी दाल और एक प्लेट में थोड़ी सी सलाद। उन्होंने घड़ी देखी, अभी सुबह के 7 ही बजे थे। मन में एक ही सवाल उठा, पूरे दिन इसी खाने से निकालना होगा, रात को भी कुछ नहीं मिलेगा, इतने में मेरा पेट कैसे भरेगा। यह पहली बार नहीं था, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। सुरेश जी खाने की थाली के पास बैठे सोच में डूब गए। कभी यह घर इतना छोटा लगता था कि एक साथ बैठने की भी जगह नहीं होती थी। आज इतना बड़ा लग रहा है कि अकेलेपन से घुटन होने लगी है। कभी वह खुद अपने बेटे को अपने कंधों पर बैठाकर मेले ले जाते थे। अब बेटे के पास उनके लिए 2 पल का समय भी नहीं है। समय की कितना बड़ा बदल जाता है। कभी तभी गेट की घंटी बजी। सुरेश जी ने दरवाजे पर देखा, सामने पड़ोस के वर्मा जी खड़े थे। उन्होंने पूछा, अरे भाई साहब अकेले हैं क्या? सुरेश जी हल्के से मुस्कुराए, हाँ और क्या, अब अकेलापन ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वर्मा जी समझ गए। उन्होंने कहा, चलिए पार्क तक चलते हैं, मन भी बहल जाएगा और ताज़ी हवा भी मिल जाएगी। सुरेश जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, नहीं भाई अब मन नहीं करता कहीं जाने का। वर्मा जी कुछ देर उन्हें देखते रहे, फिर बोले, आपके लिए चाय भिजवा दूं? सुरेश जी ने हल्के में सर हिलाया, नहीं रहने दीजिए। वर्मा जी चले गए और सुरेश जी वापस अपने कमरे में आ गए। शाम तक उनके बेटे और बहुएं घर आ गए, लेकिन बिना कोई बात किए सीधे अपने कमरे में चले गए। सुरेश जी को लगा वे उनसे कुछ बात करेंगे, लेकिन यह उनकी गलतफहमी थी। रात के 9 बज गए। जब सुरेश जी को भूख लगी तो वे धीरे धीरे चलते हुए छोटी बहू के कमरे के पास गए और हल्की आवाज़ में बोले, बहू खाना बना दो, भूख लगी है। नीलू थके हुए स्वर में बोली, पापा जी आप भाभी से कह दीजिए, मेरा सर बहुत दुख रहा है। सुरेश जी ने हल्की उदासी के साथ कहा, ठीक है बेटा। फिर वे धीरे धीरे चलते हुए बड़ी बहू रेखा के दरवाजे तक गए और बोले,
बहू, भूख लगी है, खाना बना दो। रेखा बोली, पापा मैं थक गई हूँ, आप सुबह का ही खा लीजिए। बेटा, मैं वह सुबह ही खा चुका हूँ, एक रोटी बची थी तो दोपहर में खा ली। इतना सुनते ही रेखा गुस्से में कहती है, पापा आप कितना ज़्यादा खाना खाते हैं, थोड़ा आराम से नहीं खा सकते? आपकी उम्र हो गई है, आपकी उम्र में लोग 4 रोटियां नहीं खाते। यह सुनकर सुरेश जी की आंखों में आंसू आ गए। सबसे ज़्यादा दुख तो तब होता है जब यह सब सुनकर उसके दोनों बेटे चुपचाप खड़े रहते हैं। सुरेश जी की पत्नी के बारे में सोचने लगे। एक तुम थी जो कभी मुझे भूखा नहीं रहने देती थी। तुम्हारे जाने के बाद सच में 2 वक्त के खाने के लिए भी तरस गया हूँ। काश तुम आज जिंदा होती तो यह सब नहीं देखना पड़ता और मुझे यूं भूखा नहीं रहना पड़ता। सुरेश जी यह सोचते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़े। उनकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वे भूखे ही अपने कमरे में जाकर लेट गए। दोस्तों, हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि अपने माँ बाप की वजह से ही हम इस दुनिया में आए, बड़े हुए और कामयाब बने। लेकिन अपने पैरों पर खड़े होते ही हम उन्हें बोझ समझने लगते हैं। वो हमारे प्यार के लिए तड़पते रहते हैं और हमें अपने बीवी और बच्चों से ही फुर्सत नहीं मिलती। घर में बड़े बुजुर्गों का साया ही भगवान का साया होता है, उनका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।